यह कहानी है दुआ की। उसकी जिंदगी आम थी, खुशगवार और सुकून भरी। वह एक साधारण लड़की थी, दोस्तों के साथ हंसती बोलती, घर वालों के साथ वक्त बिताती और हर शाम अपने छोटे से कमरे में बैठकर डायरी लिखती। लेकिन उस सुकून को तोड़ने आ रहा था कुछ ऐसा, जो न इंसान था और न ही आसानी से नजर आने वाला। एक दिन दुआ अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे हवा में चमेली के फूलों की खुशबू घुल गई हो। उसने चौंक कर चारों तरफ देखा। ये ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने तो कोई फूल भी नहीं रखा। उसने सोचा शायद खिड़की से बगीचे की खुशबू आई होगी। लेकिन जब उसने तकिए पर नजर डाली तो वहां वाकई एक ताजा चमेली का फूल रखा हुआ था। ये यहाँ कैसे आया? अम्मी तो कमरे में नहीं आई। अगले दिन भी यही हुआ। कभी अलमारी के पास, कभी तकिए पर, कभी उसके बैग में सफेद चमेली के फूल। शुरू शुरू में उसने इसे मजाक समझा और अपनी सबसे करीबी दोस्त जारा को फोन मिलाया। जरा, तुम सोच भी नहीं सकती, मेरे कमरे में आज फिर चमेली का फूल मिला। लगता है कोई मुझे चुपकर चाहता है। ओहो, दुआ का कोई सीक्रेट आशिक है। चलो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। नहीं यार, लेकिन अजीब है, दरवाजा बंद रहता है, कोई आता जाता नहीं, फिर भी फूल आ जाते हैं। दुआ ने इस बात को हल्के में लिया, लेकिन यह खेल ज्यादा दिन तक हंसी मजाक नहीं रहा। धीरे धीरे उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। कभी रात को अचानक खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा है। एक शाम दुआ रसोई में थी। उसकी अम्मी ने उसे पुकारा। दुआ, जरा नमक दे दो। जी अम्मी, 1 मिनट अभी लेकर आती हूँ। अचानक नमक का डिब्बा उसके हाथ से गिर गया और पूरा फर्श पर फैल गया। अम्मी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरे, ध्यान कहाँ था? अम्मी, मुझे लगता है कहीं है मेरे आसपास। ऐसा मत सोचो बेटी, अल्लाह का नाम लो, सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था। एक रात दुआ गहरी नींद में थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी जुल्फों में उंगलियां फेर रहा हो। वह झटके से जागी। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन किसी का साया नहीं था। तभी उसके कान के बिल्कुल करीब एक ठंडी भारी आवाज गूंजी। तुम सिर्फ मेरी हो दुआ, कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। अरे, ये कैसा शोर है? कौन है यहाँ? कमरा फिर से खामोश हो गया। अब दुआ का डर बढ़ने लगा था। उसने झारा से भी यह बात छुपाना शुरू कर दिया, लेकिन अकेले में उसकी हालत खराब होती जा रही थी। हर बार जब कोई लड़का उससे दोस्ती करने की कोशिश करता, तो उस लड़के के साथ कोई अजीब हादसा हो जाता। एक दिन उसने अम्मी से साफ साफ कहा। अम्मी, मुझे लगता है कोई है जो मुझे किसी के करीब नहीं आने देता। मैं जब भी किसी से मिलती हूँ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। या अल्लाह, यह तो बहुत अजीब है। आखिरकार उसके अब्बा उसे एक आलिम दीन के पास ले गए। हजरत, मेरी बत्ती की हालत बहुत परेशान कर रही है। घबराइए मत, अल्लाह के कलाम से बदा कोई नहीं। बेटा, आपको आयतुल कुर्सू, सूरह फलाक और सूरह नास रोजाना पढ़ना चाहिए। क्या ये सब मुझे हमेशा के लिए उससे आजाद कर देगा? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें यकीन और सब्र के साथ अल्लाह की पनाह में रहना होगा। दुआ ने हिम्मत जुटाई। वह हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ती। रात को सोने से पहले सुरह फलक और सुरह नास का दम करके अपने कमरे में फूंक देती। पानी पर दम करके पीती और अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती। फिर एक रात दुआ ने पूरी ताकत और यकीन के साथ उस अदृश्य ताकत से बात की। सुन लो, मैं अल्लाह की पनाह में हूँ। अल्लाह के हुक्म से तुम मेरा पीछा छोड़ दो
उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कमरे से कोई भारी साया उठकर बाहर चला गया हो। ठंडक और घुटन खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद फूल आना बंद हो गए और दुआ के कमरे में पहली बार असली सुकून लौट आया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अल्लाह का कलाम हर अंधेरे को रोशन कर सकता है। दुआ का हौसला और कुरान पाक की ताकत ही उसका असली सहारा बने। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी नाम मेरी अगली कहानी में आए, तो नीचे कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए।